सुनो, आओ हमारी बात सुनो। काम की बात हम बतलाएं, काम की बात हम बतलाएं, काम की बात हम बतलाएं। काम की बात हम बतलाएं। शिक्षा के फायदे गिनवाएं, शिक्षा के फायदे गिनवाएं, शिक्षा के फायदे गिनवाएं। शिक्षा के फायदे गिनवाएं। घाटा नहीं फायदा सुनो, घाटा नहीं फायदा सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं, हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं, हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं। हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं। स्कूल की ओर कदम बढ़ाएं, स्कूल की ओर कदम बढ़ाएं, स्कूल की ओर कदम बढ़ाएं। स्कूल की ओर कदम बढ़ाएं। बच्चों के लिए सपने सुनो, बच्चों के सपने सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। सुनो हमारी बात सुनो। दिल्ली के सभी विशेष शिक्षक आप सबके सामने लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक, और इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये आप सबके बीच में सरकारी स्कूलों में मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है नुक्कड़ नाटक। चलो दीपक बेटा, घर चलते हैं। अरे दयाराम भाई, कहाँ से आ रहे हो? अरे रतन भैया, दीपक को स्कूल से लेके आ रहा हूँ। क्या स्कूल? अरे छोड़ो ना भाई, पहले कौन सी कम परेशानियां हैं जो उन्हें और बढ़ा रहे हो? तुम तो रहने ही दो रतन भैया, तुम्हारे जैसे ही लोगों की सोच की वजह से मेरा दीपक इतने सालों से स्कूल नहीं जा रहा था। चलो दीपक। अरे ओ भगवान, सुनती हो, आज दीपक की बुआ घर आ रही है। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है? हर तीसरे दिन आई रहती है। अरे भगवान, तुम इतना बिगड़ती क्यों हो? ये उसका भी तो घर है, जब मन करे आए या जाए। हाँ, उसी का घर है। रतन सिंह जैसे व्यक्तियों की सोच के कारण हमारे दिव्यांगजन मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते हैं। आज दीपक की बुआ उनके घर आ रही है, देखते हैं क्या होता है। चलो संजू बेटा, मामा मामी को नमस्ते करो। प्रणाम मामा मामी। खुश रहो बेटा। बेटा दीपक, बुआ को नमस्ते करो। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे तुम ये क्या पढ़ रहे हो? बुआ जी, मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। ये ब्रेल किताब है। क्या ब्रेल किताब? ऐसी कौन सी किताब आ गई जिसे अंधे भी पढ़ने लगे? अरे बुआ जी, ये ब्रेल किताब है, इसे मैं छू कर ही पढ़ सकता हूँ। इसे पढ़ने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं। दीपक, मुझे दिखाइए कैसी होती है ये किताब। हाँ संजू भाई, तुम भी देखो। दीपक, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें बिंदी बिंदी जैसा दे रखा है। ये क्या लिखा है? कुछ भी ना समझ में आ रहा है। अरे संजू भाई, तुम स्कूल नहीं जाते ना, समझ कैसे आएगा? अरे दया भाई, क्यों भेजते हो इसे स्कूल? तुम्हें डर नहीं लगता? दिखाई देता नहीं है, और चोट खा बैठा तो मुसीबत आ जाएगी। अरे सीमा, तुम तो रहने ही दो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दीपक बेटा, बुआ को पानी दो। हाँ जरूर। दीपक, लो बुआ जी, पानी पियो। शाबाश बेटा, शाबाश। दीपक, तुम तो मेरी माँ को पानी दे दिए, क्या तुम अपना काम सारा खुद कर लेते हो? हाँ संजू भाई, मैं अपना सारा काम अपने आप ही कर लेता हूँ। स्कूल में विशेष अध्यापकों ने मुझे मेरा काम खुद ही करना सिखाया है।
क्या क्या बोले? विशेष अध्यापक? अरे भाई, वो कौन होते हैं भला? अरे सीमा बहन, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल सभी सरकारी विद्यालयों में हमारे दीपक और संजू जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष तौर पर विशेष शिक्षकों को रखा है, जो दीपक और संजू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, लेकिन जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तब तो यह दीपक भी मेरे संजू की तरह लाचार सा ही बैठा रहता था। सही कह रही हो बहन, पहले मैं भी तो यही सोचता था कि एक तो मेरा एक ही बेटा है, वो भी आँख से अंधा, क्या करेगा, कब तक मैं इसको कमा के खिलाऊंगा। पर पिछले साल जब मैं बैठा था, घर में था, तो कुछ टीचर जो आए थे, सर्वे करने आए थे, तब उन लोगों ने बताया कि मेरा दीपक भी स्कूल जा सकता है। तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। मैंने जाके अगले ही दिन पास के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। हाँ हाँ, और उन्हीं विशेष अध्यापकों ने ये भी बताया कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा के समान अवसर हमारी सरकार देती है, और साथ ही उन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है। सुविधाएं? कैसी सुविधाएं? सुविधाएं ये मैं नहीं, ये दिल्ली के विशेष अध्यापक आए हैं, ये आपको बताएंगे कि दिव्यांग बच्चों को विद्यालय की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से क्या क्या सुविधाएं मिलती है। अरे भाई, पूरा साल बीत गया है, अब कौन सा स्कूल मेरे दिव्यांग बच्चे को एडमिशन देगा? अरे भाई, चिंता मत करो, अब आपके बच्चे का दाखिला पूरे साल में किसी भी सरकारी स्कूल में किसी भी समय पर हो सकता है। और तो और इन बच्चों को 3 से 4 वर्षों की आयु में छूट भी मिलती है। क्या बात, क्या बात। पर मेरा बच्चा तो व्हील चेयर पर है, वो स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ेगा कैसे? अब इस बात की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सभी सरकारी कार्यालयों में सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट लगाई गई है और रैंप बनाए गए हैं, ताकि व्हील चेयर पर बैठा बच्चा भी आराम से हर जगह घूम फिर सके। अच्छा, मेरा दृष्टिहीन बच्चा ब्रेल किताब से पढ़ तो लेगा, लेकिन पेपर में लिखेगा कैसे? अरे, अब इसकी चिंता करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे अपना पेपर खुद नहीं लिख सकते, उनका पेपर लिखने की व्यवस्था भी विद्यालय की ओर से करवाई जाती है। और साथ ही इन बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है और पैसे भी मिलते हैं, ताकि ये अपनी शिक्षा को जारी रख सके। क्या बात, क्या बात। लेकिन मैंने तो सुना है कि बिना विकलांगता प्रमाण पत्र के किसी सरकारी सुविधा का लाभ मिलता ही नहीं, और सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तो सालों तक हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। अरे भाई, अब जगह जगह चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, अब सरकारी विद्यालय द्वारा ही विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने में सहायता की जाती है, और विशेष शिक्षक अपने साथ बच्चों को अस्पताल ले जाते हैं और उनका सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और ये सर्टिफिकेट बहुत जल्दी बन भी जाता है। विकलांगता प्रमाण पत्र एक कागज का टुकड़ा ही तो है, इसका भला क्या फायदा? विकलांगता प्रमाण पत्र के बहुत सारे फायदे हैं। इससे सभी दिव्यांगजनों को 2500 रुपए महीना पेंशन मिलती है, और तो और इससे सभी दिव्यांगजनों का रेलवे और बस पास भी मुफ्त में बनता है। क्या बात, क्या बात। अरे भाई, मेरा दृष्टिहीन बच्चा पढ़ लिख के डिग्रियां तो हासिल कर लेगा, पर मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा? कौन उसका लालन पोषण करेगा? कौन देगा मेरे बच्चे को नौकरी? अरे भाई, नौकरी की चिंता मत कीजिए। RPWD एक्ट 2016 के बाद 4% आरक्षण मिलता है किसी भी दिव्यांगजन को नौकरी में, सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के काम करने की जगह पर। इससे उनके नौकरी के अवसर कई गुना खुल गए हैं। क्या बात, क्या बात। लेकिन इतने सारे अवसर और सुविधाएं होते हुए भी हमारे दिव्यांगजन इन चीजों से वंचित क्यों हैं? इसका कारण सीमा और रतन सिंह जैसे व्यक्तियों की सोच है और उनकी अज्ञानता है। लेकिन ये बताइए कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता, हवा का रुख बदल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या बदलाव होता है।
अरे दया भाई, आज दीपक बहुत खुश दिख रहा है, क्या बात है? अरे रतन भैया, आज मेरा दीपक सच में बहुत खुश है। आज मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया है। आज मेरे बेटे ने जिला स्तर पे शतरंज प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता है। अरे वाह भाई दीपक, तुमने तो कमाल कर दिया। ये कमाल सिर्फ मेरा नहीं, स्कूल में मेरे विशेष अध्यापकों का भी है, जिन्होंने स्कूल में मेरे लिए छूकर खेलने वाला शतरंज मंगाया और मुझे उस पर खेलना भी सिखाया। भाई वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी ऐसा भी हो सकता है। अब मैं भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करूंगा कि वो अपने दिव्यांग बच्चों का दाखिला नज़दीकी सरकारी स्कूल में करा दें और ये सारी सुविधाओं का जितना लाभ हो सके वो उठाए। ठीक कहते हो रतन भाई, अब तो मेरी भी आंखें खुल गई। मुझे भी कहाँ ही मालूम था कि सरकारी विद्यालयों में इतनी सारी सुविधाएं हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। मैं भी अभी जाकर अपने बेटे संजू का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करवाती हूँ। आओ संजू बेटा, हम स्कूल चलते हैं। तो भैया क्या समझे? भैया क्या समझे? चाचा क्या समझे? चाचा क्या समझे? लाला क्या समझे? लाला क्या समझे? सुनो ध्यान से, पहल करो ये अब की बार, 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 पहल करो ये अब की बार। सोचो समझो करो विचार, सोचो समझो करो विचार, सोचो समझो करो विचार। कोई दिव्यांगता या कोई विकार, कोई दिव्यांगता या कोई विकार, कोई दिव्यांगता या कोई विकार, कोई दिव्यांगता या कोई विकार। शिक्षा है सबका अधिकार, शिक्षा है सबका अधिकार, शिक्षा है सबका अधिकार, शिक्षा है सबका अधिकार, शिक्षा है सबका अधिकार। दिल्ली के ये सभी विशेष शिक्षक आप सबके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि यदि आप अपने आसपास ऐसा कोई बच्चा पाते हैं जो अभी तक दाखिला नहीं लिया है और विकलांग है, उसका तुरंत नज़दीक के सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएं ताकि वो भी सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। रोटी खाके तुम जिंदगी बिताना, पढ़ लिख के शिक्षा का प्रचार तुम करना। पढ़ो लिखो बच्चों, पढ़ो लिखो बच्चों, पेन पेंसिल में जान है। पढ़ो लिखो बच्चों पेन पेंसिल में जान है, पढ़ो लिखो बच्चों पेन पेंसिल में जान है, पढ़ो लिखो बच्चों पेन पेंसिल में जान है। जैसे जवाहरलाल गांधी पढ़ते थे, जैसे जवाहरलाल गांधी पढ़ते थे, वैसे ही पढ़ लिख के लायक बन जाना, वैसे ही पढ़ लिख के लायक बन जाना। पढ़ो लिखो बच्चों पेन पेंसिल में जान है, पढ़ो लिखो बच्चों पेन पेंसिल में जान है। विशेष शिक्षक पढ़ के ही आए, तुम सब बच्चे ही पढ़ लिख लेना, पढ़ के तुम कामयाबी पा जाना। गौतम नवीन और शिक्षक का अभियान है, पढ़ो लिखो बच्चों पेन पेंसिल में जान 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 है। विशेष शिक्षकों की यही फरियाद है, दिल्ली सरकार की यही तो मांग है। पढ़ो लिखो बच्चों पेन पेंसिल में जान है, पढ़ो लिखो बच्चों पेन पेंसिल में जान है, पढ़ो लिखो बच्चों पेन पेंसिल में जान है, पढ़ो